चुनाव का मौसम है। इस चुनाव के मौसम में प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ देश की मीडिया ही नहीं बल्कि विदेशी मीडिया तक भी रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं उनको कि विकसित भारत क्या है, विकसित भारत का उनका एजेंडा क्या है, 10 सालों में भारत ने क्या प्रगति की है। अगर अल्पसंख्यक को लेकर विदेशों में अगर अगर ऐसा ऐसी गलत बातें की जाती हैं तो सही बात क्या है, ऐसी बातें लगातार वो विदेशी पत्रिकाओं को भी, अखबारों को भी बता रहे हैं। उन्होंने अभी आज ही न्यूज़वीक एक विदेशी पत्रिका है उसके 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 संपादकों को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में 4-5 चीज़ें प्रधानमंत्री ने काफ़ी गौर करने के काबिल बातें कही हैं। उसमें सबसे बड़ी और जो सबसे अहम बात है वो है कि भारत एक ऐसा देश है जहां रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जहां धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटी मानी जाती हैं, चाहे मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, ये तमाम रिलीजियस माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक भारत में आराम की ज़िंदगी और सुरक्षित ज़िंदगी जी रहे हैं अन्य देशों की तुलना में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पत्रिका को दो टूक कहा है कि ये जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, ये तमाम जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, ये न सिर्फ सुरक्षित हैं बल्कि खुश भी हैं और लगातार तरक्की भी कर रही हैं। ये प्रधानमंत्री का संदेश है देश को नहीं, पूरी दुनिया को। ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री, क्योंकि 10 सालों में जो देश ने प्रगति की है, जो अर्थव्यवस्था में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बन के उभरा है और 2029-30 तक भारत को प्रधानमंत्री दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात कर रहे हैं। उस देश में क्या बदला है? प्रधानमंत्री ने यूपीआई की तारीफ की है, किसको कि कैसे एक क्लिक ऑफ द बटन से एक यूपीआई पेमेंट की बात की, जैसे गांव से लेकर शहर तक हर तबका, अमीर हो या गरीब, अब यूपीआई पेमेंट कर रहा है। डिजिटल जो क्रांति आई है भारत में, उसके बारे में बताया है। तो ये तमाम अफवाहें जो उड़ती रहती हैं, जो विदेश में बैठे तथाकथित कुछ लोग उड़ा देते हैं कि भारत में ये नहीं हो रहा है, रिलीजियस माइनॉरिटी खुश नहीं है, भारत तरक्की नहीं कर रहा है, तो प्रधानमंत्री यही कहते हैं कि अगर मैं एक क्लिक ऑफ द बटन से देश के 40 करोड़ महिलाओं को, जो गरीब महिलाओं को या किसानों को अगर सीधे कैश ट्रांसफ़र करते हैं उनके बैंक अकाउंट में, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये दिखाता है कि न सिर्फ गरीबों के बैंक अकाउंट भी खुले हैं बल्कि भारत इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि डिजिटल ताकत बन चुका है कि एक क्लिक ऑफ द बटन में इतना बड़ा काम हो जाए। जहाँ तक चीन से तुलना की बात की गई है, तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने सीधे चीन के अंदर की गड़बड़ियों का कुछ नहीं इशारा किया, लेकिन इतना जरूर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अपनी ताकत क्या है। भारत की अपनी सबसे बड़ी ताकत है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, दुनिया विश्व स्तर का बाजार है, इतना बड़ा बाजार है कि दुनिया से तमाम चीज़ें, दुनिया के तमाम बड़े देश अब भारत की ओर देखने लगे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही है, वो चीन के मुकाबले जो भारत को ज़्यादा जंचता है, वो ये है कि भारत एक विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के लिए विश्व स्तरीय केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ कम्पिटिटिव कॉस्ट भी है, चीप लेबर भी है, इसलिए दुनिया की तमाम ताकतें जो दूसरी जगह काम कर रही थी, जो कंपनियां, वो भारत आने को उत्सुक हैं। तो एक तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को लेकर प्रधानमंत्री ने जो भी गलतफहमियां थी उसको दूर करने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ प्रधानमंत्री ने कहा है चीन को लेकर कि चीन के और भारत के संबंध अच्छे रहें, ये पूरे देश दुनिया के लिए अच्छा है और दोनों देशों के लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, प्रधानमंत्री ने उनके इंटरनल अंदरूनी मामलों में, खासकर इमरान खान की गिरफ्तारी और जो वहाँ चल रहा है उसके ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा अंदरूनी मामलों पर कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने न्यूज़ वीक पत्रिका को साफ साफ कहा है कि भारत आतंक के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को जो बधाई संदेश भेजा और उनसे बात की, इसके बारे में भी विदेशी पत्रिका को बताया कि कैसे वो आउटरीच करते हैं अपने पड़ोसी मुल्कों को। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने उन तमाम अटकलों को, उन तमाम गलतफहमियों को और उन तमाम गलत बयानियों को जो दुनिया भर में चल रही है अभी चुनाव के समय, उसको प्रधानमंत्री ने ठंडा करने की कोशिश की है अपनी बेबाक और आंकड़ों से सटीक बातें करके, आंकड़ों से भरी हुई सटीक बातें करके। जहाँ तक चुनाव की बात है, इसके बारे में प्रधानमंत्री बोले हैं और खूब बोले हैं। उनका कहना है कि दुनिया भर में अगर कहीं 5 से 10 साल कोई भी सरकार रह जाती है तो जनता में एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन पहली बार उनकी सरकार 10 साल के बाद ऐसी सरकार है, उनकी सरकार अनूठी सरकार है जहाँ पे पॉपुलैरिटी यानी जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये भी बात उन्होंने साफ साफ दुनिया को बता दी है कि मोदी का नाम गारंटी है भारत में, और भारत में मोदी का नाम चल रहा है और देश बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो दुनिया में
तमाम बड़े बड़े अखबार जो एंटी मोदी होकर तमाम बातें करते हैं, जो मिथ्यक फैलाते हैं, उनको प्रधानमंत्री ने सीधा करने की कोशिश अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से की है।